अब चलते हैं अयोध्या। राम मंदिर की न्यूज़ फाइल खोलते हैं, जहां आज भी काफी हलचल रही। चोरी का कनेक्शन शेयर मार्केट तक पहुंच गया। सूदखोरी की बात भी सामने आ रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में थे। वहां से उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर सियासी हमले किए। हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज वाली नई स्टोरी बताई, जिस पर यूपी का सियासी माहौल काफी गर्म है। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद आज पहली बार अयोध्या गए। उन्होंने रामलला और हनुमान जी के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। फिक्र में राम मंदिर की अलग अलग थ्योरी और स्टोरी पर हमने आज भी खबरों की एक पूरी फाइल तैयार की है। पुलिस सूत्र ये बता रहे हैं कि अभियुक्तों ने चढ़ावे का पैसा ब्याज पर बांटा और शेयर बाजार में निवेश किया। बड़ी खबर यह भी है कि काउंटिंग टीम के 20 से ज्यादा कर्मचारियों ने अचानक इस्तीफा दे दिया। एक बड़ा फैसला ये लिया गया कि निर्मोही अखाड़े के महंत को वीआईपी पास वाला अधिकार दिया गया है। एक सवाल ये भी है कि क्या ट्रस्ट से छुट्टी के बाद चंपत राय का रसूख अब भी बरकरार है। राम मंदिर के लिए नए सीईओ की भी तलाश चल रही है, जिसकी योग्यता को लेकर काफी चर्चा है। लेकिन सबसे पहले बात चढ़ावा चोरी के शेयर बाजार कनेक्शन की करते हैं। चढ़ावा चोरी में शामिल चोर इतने शातिर थे कि वो सिर्फ रकम नहीं लूट रहे थे, बल्कि चढ़ावा चोरी से हुई इनकम को कैसे डबल या ट्रिपल किया जाए, इसमें भी वो दिमाग लगा रहे थे। दान के पैसों को कैसे और कहां निवेश किया जाए, इसका भी वो खास ध्यान रखते थे। आस्था की लूट से वो कैसे मुनाफा कमा रहे थे, ये खुद उन्होंने कबूल किया है। पूछताछ के दौरान अयोध्या पुलिस को पता चला कि चुराए गए रुपयों का एक हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया गया था। इसके अलावा ब्याज पर भी उधार दिया गया था। आपको उन चेहरों के बारे में बताते हैं जो इस खेल के मास्टरमाइंड थे। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला ने चोरी किए गए रुपयों को शेयर बाजार में लगाया। इसके अलावा चोरी की रकम का कुछ हिस्सा उधार देकर ब्याज भी कमा रहे थे, यानी शेयर से भी कमाई और ब्याज से भी कमाई, मुनाफा ही मुनाफा। सूत्रों के मुताबिक अभियुक्तों ने दान की राशि अपने करीबी सहयोगियों और रिश्तेदारों के बीच भी बांटी और बाद में लेन देन छिपाने के लिए रकम अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करवा ली, ताकि किसी को शक ना हो। अयोध्या पुलिस में हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कई लेन देन रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के बैंक खातों के जरिए किए गए थे। 9 जुलाई की सुबह पुलिस अभियुक्त अनुकल्प मिश्रा को उसके घर पर ले गई और करीब 20 मिनट तक तलाशी चली। इस दौरान उसके परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की गई। इसी तरह 8 जुलाई को लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को उनके घर पर ले जाकर तलाशी ली गई थी। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के रिश्तेदारों के 30 बैंक खातों में लेन देन पर रोक लगा दिया है। सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प, लवकुश और करुणेश के घरों से नोटों के बंडल, झुमके और लॉकेट सहित सोने के आभूषण और एक कार बरामद की गई। हालांकि पुलिस ने अभी ये नहीं बताया है कि कितनी नकद बरामद हुई है और सोने के आभूषण के अलावा कार किसके घर से मिली है। अनुकल्प मिश्रा के नाम पर 1 एकड़ की जमीन है, जिस खरीद से जुड़े दस्तावेज बरामद हो गए। दस्तावेजों के अनुसार ये जमीन करीब 7 लाख में खरीदी गई थी, जिसकी मौजूदा कीमत कई गुना अधिक है। चढ़ावा चोरों ने ब्याज और शेयर मार्केट से कितना पैसा बनाया, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन आज अयोध्या से इस्तीफे की खबर भी ट्रेंड कर रही है। चढ़ावा काउंटिंग टीम से एक साथ इतने इस्तीफे हुए, जिसने मंदिर प्रबंधन पर कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल है कि लोगों ने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी। चढ़ावा काउंटिंग में लगे 20 से ज्यादा कर्मियों ने एक साथ काम क्यों छोड़ दिया। इनका आरोप है कि मंदिर में उनका काम बढ़ गया, लेकिन उस हिसाब से पैसे नहीं दिए जा रहे थे। इसका पहला असर यह हुआ कि अब गणना टीम में 15 से 16 लोग ही बचे हैं। दूसरा असर यह हुआ कि अब 2 शिफ्ट के बजाय एक ही शिफ्ट में चढ़ावे की गिनती हो पाएगी, क्योंकि लोग कम हो गए हैं। पहले सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 से रात 8 बजे तक 2 शिफ्ट में गिनती होती थी। फिलहाल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काउंटिंग होगी, यानी काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी 6 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक जब तक नए लोग टीम में शामिल नहीं होते, तब तक यही व्यवस्था रहेगी, यानी बचे हुए गणना कर्मियों पर वर्कलोड अब बढ़ेगा। चढ़ावा कांड की जांच के दौरान वीआईपी दर्शन के नाम पर लूट का पर्दाफाश हुआ था, जिसका सरगना चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव एंड टीम को बताया गया। इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब वीआईपी पास जारी करने का अधिकार ट्रस्ट के सदस्य और निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास के पास चला गया है। उनके नाम की आईडी सिस्टम में एक्टिवेट की गई है। अब सिर्फ उन्हीं की सिफारिश पर तो सुगम दर्शन और विशिष्ट दर्शन के लिए पास जारी हो सकेंगे।
ट्रस्ट से छुट्टी के बाद चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की आईडी डीएक्टिवेट कर दी गई थी, यानी इनके नाम से अब ऐसे पास जारी नहीं होंगे। सूत्रों से पता चला था कि इन्हीं की आईडी के जरिए टिन्नू वीआईपी पास जारी करके श्रद्धालुओं से पैसे ऐंठता था और ये नेटवर्क होटलों से लेकर होम स्टे तक फैला हुआ था। नियम के मुताबिक वीआईपी दर्शन पास के लिए ट्रस्टी की सिफारिश जरूरी है, जो अभी सिर्फ एक सदस्य दिनेंद्र दास के पास ही है। दिनेंद्र दास जिस निर्मोही अखाड़े के महंत हैं, उस अखाड़े का राम मंदिर की लड़ाई से सैकड़ों वर्ष पुराना नाता रहा है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में निर्मोही अखाड़े ने 1885 में फैजाबाद की जिला अदालत में पहली बार याचिका दायर की थी। इस याचिका में राम जन्मभूमि वाले स्थान के चबूतरे पर छत्र बनवाने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली थी। आजाद भारत के इतिहास में जब अदालती लड़ाई लड़ी गई, तब भी इसमें निर्मोही अखाड़ा पक्षकार रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये अखाड़ा राम मंदिर की लड़ाई का हिस्सा रहा। मिश्रा हैं, चंपत राय जी हैं, तो जो वीवीआईपी पास की क्या व्यवस्थाएं वगैरह है? तो शासन जो व्यवस्था करना हमारे लिए वही मान्य है। वीआईपी पास तो पहले चल रहा था। इसका जो चंपत राय का जो ड्राइवर था टुन्नू यादव, ये तो इसका तो ठेका बन गया था। हर गेस्ट हाउस में और हर होटलों में 500 रुपया, 2000 रुपया और जो है जैसे जैसे ग्राहक मिलते थे उसी के हिसाब से वो पास बनता था उनका। हमें तो ये भी समाचार आया है कि उनका जो प्रोटोकॉल था वो भी बंद कर दिया गया है और साधारण आदमी की तरह आएंगे जाएंगे अगर जाना होगा। तो ये बड़ा अच्छा काम हुआ है और बड़ा सराहनीय काम हुआ है। सहज सी बात है, जब व्यक्ति पद से मुक्त किया जाता है तो उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो उसी तरह से राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, गोपाल राव जी जब इस्तीफा दे दिए हैं और स्वीकार हो गया है, तो सहज सी एक प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया के तहत पास का उनका अधिकार उनसे लिया गया है। चढ़ावा कांड के बाद राम मंदिर ट्रस्ट और व्यवस्था में कई बदलाव किए जा रहे हैं। आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या चंपत राय का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है? क्या अयोध्या राम मंदिर में अब उनकी चलती के दिन चले गए? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आगे जो हम आपको बताएंगे उससे आपको इन प्रश्नों का जवाब भी मिल जाएगा और भ्रम भी आपका दूर हो जाएगा। 6 जुलाई को उनका इस्तीफा स्वीकार होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट में कुछ अहम नियुक्तियां हुई। बैंक खातों के संचालन के लिए 3 सदस्यीय समिति बनी। अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन के नेतृत्व में बनी इस कमेटी में जगदीश आफले और चंदन राय शामिल हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट चंदन राय लंबे समय से ट्रस्ट से जुड़े हैं और चंपत राय के माध्यम से ही ऑडिट और दूसरे काम देखते आए हैं। वहीं जगदीश आफले चंपत राय के सहयोगी के रूप में मंदिर प्रबंधन के अलग अलग काम में सक्रिय रहे हैं। अगर वीआईपी दर्शन पास जारी करने वाले ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास की बात करें तो वो भी चंपत राय के करीबी माने जाते हैं। रामधन लूट कांड में वो लगातार चंपत राय के समर्थन में बोलते रहे हैं। ट्रस्ट की बैठक में भी उन्होंने चंपत राय के इस्तीफे का विरोध किया था। दोनों के अच्छे संबंध माने जाते हैं। निष्कर्ष यह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में भले ही चंपत राय का इस्तीफा हो गया, ट्रस्ट से उनका औपचारिक नाता टूट गया, लेकिन मंदिर प्रबंधन में उनका प्रभाव और रसूख अब भी बरकरार दिख रहा है। न केवल बैंक खातों के संचालन की जिम्मेदारी चंपत राय के 2 विश्वस्त को सौंप दी गई, बल्कि विशिष्ट दर्शन पास देने का अधिकार भी उन्हें ही मिला जो चंपत के समर्थक हैं।